17 का जो सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। ठीक है, क्वेश्चन 18 है कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी में समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, तो डी ई एफ की कौन सी भुजा जो एबीसी की ए बी के बराबर हो जाएंगे। 18 का सही जवाब को डी ई हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, कहते हैं त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज जो है डी ई एफ में कौन ए कौन एफ कौन बी और कौन डी, ए बी और एफ डी इन त्रिभुजों को समसर्मांकता की कौन सी शर्त लागू होती है। 19 का सही जवाब होगा ए एस एस है ना, ए एस ए इसको लागू होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर, कहते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। सही जवाब डी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर कि 7 के पावर 1/2 9 के पावर 1/2। देखिए पावर जब समान होता है तो नीचे नीचे आपस में गुना हो जाते हैं। ठीक है, इसका पावर 1/2 9 7 63 के पावर 1/2 होंगे। ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए कोई भी संख्या का पावर 0 होता है इसका मान 1 होता है, तो 2 के पावर 0 इसका मान 1, 7 के पावर 0 इसका मान 1 हो जाएंगे। और यहाँ पर अच्छा यहाँ पर प्लस दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया, गुना नहीं देके आपको दिया प्लस। ठीक है, तो 1 + 1 होंगे, कोई भी संख्या पावर 0 इसका मान 1, तो 2/1 का मतलब कितना होता है 2 हो जाएंगे। इसका सही जवाब ए नंबर सॉरी सी नंबर इसका सही जवाब। ठीक है, चलिए 22 के बाद देखिएगा 23 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है कि -1 इसका क्या हो जाएंगे। इसका मतलब देखिए नेगेटिव पावर है, बटा मार के आपको पॉजिटिव हो जाएंगे, तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का वर्गमूल 1 होता है, 3 का स्क्वायर का वर्गमूल 3 होगा। इसका बी नंबर सही जवाब हो जाएंगे। अगला देखिएगा, कोई भी संख्या पावर 0 होता है इसका मान 1 होते हैं प्लस में, कोई भी संख्या पावर 0 इसका मान 1, तो 1 + 1 = 2 हो जाएंगे। इसका सही जवाब ए नंबर। ठीक है, 24 का ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। देखिए 2 × 0 करेंगे तो 0 होगा, इसका सही जवाब होगा बी नंबर। 25 के बाद देखिएगा 26, 5 का देखिए पावर 2 दिया, 5 के 3 पावर है, आधार जब समान होता है तो पावर जुड़ जाता है, 2 + 3 हो जाएंगे, तो 5 के पावर आपको 5 हो जाएंगे। ठीक है, 5 के पावर 5 दिया, ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब हो जाएंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में दिया है कि 23 के पावर यानी कि 8 हुआ है और 23 के पावर 7 है। देखिए भागा में होता है तो इसका पावर घट जाता है। ठीक है, तो 23 के पावर 8 में से 7 पावर चला जाएगा, तो 23 के पावर 1 बचेगा, 1 यही ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होंगे। 28 नंबर प्रश्न है पावर पर पावर दिया। ठीक है, पावर पर पावर जो है गुना हो जाते हैं, तो पावर पर पावर गुना होंगे तो 2 के पावर 15 हो जाएंगे। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, 28 का सी नंबर। अगला क्वेश्चन 29 नंबर है। देखिएगा 10 के पावर 0 और 20 के पावर 0 इसका मान, देखिए 10 के पावर 0 इसका मान 1 होगा, 20 के पावर 0 इसका मान 1, और 1 × 1 करेंगे तो 1 होगा। ठीक है, सही जवाब होगा डी नंबर। 29 के बाद 30 नंबर, कोई भी संख्या का पावर 0 इसका मान 1, कोई भी संख्या पावर 0 इसका मान 1, और कोई भी संख्या पावर 0 1 × 1 करेगा 1 भागा देगा तो 1 होगा। इसका सही जवाब बी नंबर। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है ऑब्जेक्टिव समाप्त होता है। सब्जेक्टिव के लिए देखिए हम चाहेंगे तो इसी में सॉल्यूशन कर देंगे। कितना बनाने होगा, 5 क्वेश्चन है बनाना है, तो चलिए हम आपको बना के दिखा देते हैं। बोला देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कि 15√15 3√5 से भागा दीजिए, तो भागा देना है, तो देखिए 15√15 हो गए और बटा में आपको क्या हो जाएंगे, यहाँ से 3 और √5 हो जाएंगे ना। तो इसको देखिए हम लिखेंगे 15 को 15 लिखेंगे, और √15 को कैसे लिखेंगे, √3 और गुने में √15 लिखेंगे ना। 3 गुने में 5 15 होते हैं, और 3 और √5 हो जाएंगे। 5 से 5 कैंसिल होगा, 3 में कम 3 हो जाएगा, 5 3 15 होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएंगे 5 और √3। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 आपका सोल्यूशन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर देखिए 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको हर का परमीकरण करना है, तो यहाँ से आपको 4 बटा में हो जाएंगे √7 प्लस में रूट हो जाएंगे 5। तो इसको हर का परमीकरण करना है, तो √7 प्लस से तो माइनस दे के ऊपर नीचे आपको गुना करना होता है, √7 और √5 हो जाएंगे ना। तो यहाँ से हो जाएगा 4 इंटू में √7 माइनस में √5। देखिएगा नीचे देखिए a + b a - b, मतलब दोनों के स्क्वायर करना है और बीच में माइनस। ठीक है, a² b² स्क्वायर से रूट आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ से 4 इंटू में
रूट 7 माइनस में रूट 5 हो जाएंगे। यहाँ से 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, इसको 2 काट देंगे तो 2 बचेगा, है ना। इसका सही जवाब होगा 2 इंटू में रूट 7 और रूट 5, इसका सही जवाब होगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो गया 2 का राइट आंसर। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 में रूट 3 और रूट प्लस में 2, तो देखिए a प्लस बी हो गए और a माइनस बी हो गए ना। इसका फार्मूला क्या होता है, तो बोलिएगा सर इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका फार्मूला हो जाएंगे आपको रूट 3 का स्क्वायर, उसके बाद 2 का स्क्वायर, ठीक है। और स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो यहाँ से बचेगा 3 और 2 का स्क्वायर 4, तो 3 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए 4 नंबर के बाद देखेंगे 5 नंबर में क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि x माइनस 1 जो है इसका एक गुणनखंड है, तो k का मान निकालिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का हम सोल्यूशन यहाँ पर करें, ठीक है। देखिएगा जब कभी भी x माइनस 1 एक गुणनखंड दिया है ना, तो इसका मान के बराबर 0 लिखेगा। तो x बराबर देखिए माइनस में इस तरफ आके प्लस में, तो x का मान जो आपको 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4 इंटू नीचे लिख रहे हैं, है ना। 4 इंटू में x के पावर देखिए 1 है, तो 1 देखिए यहाँ पर x है 1, तो 1 रखेंगे, पावर 3 है 3, यहाँ से 3x स्क्वायर है, तो यहाँ से लिखेंगे प्लस में 3 1 के स्क्वायर माइनस में 4 गुने में 1 है प्लस में के गुणनखंड है, तो इसके बराबर 0 करेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 4, 1 के पावर 1 होता है प्लस में 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 गुने 1 4 प्लस में के बराबर 0, ठीक है। ये भी देखिए 4 गुने करेंगे 4 होगा, ये भी 4 है, तो ये क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से 3 गुने 1 3 हो जाएंगे प्लस में के बराबर 0। अब यहाँ से देखिएगा के बराबर ये प्लस में इस तरफ आके माइनस में हो जाएंगे, तो के का मान जो आपको माइनस में 3 हो जाएंगे। इस प्रश्न का सही जवाब। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि x बराबर -3 है, तो इस बहुपद का मान निकालिए। तो यहाँ से देखेंगे, है ना, कि 5 गुने में x का मान आपको 3 रखना है माइनस में 4, x का मान 3 का स्क्वायर करना है प्लस में आपको 3 हो गई। 5 गुने 3 करेंगे तो माइनस में 15, और देखिए माइनस में 4 हो गए, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, प्लस में 3 हो जाएंगे। तो यहाँ से हो जाएंगे आपको माइनस में 15, 9 चौका 36 हो जाएंगे प्लस में 3, ठीक है। देखिए 15 में से आपको 3 जाएंगे तो माइनस में 12 और माइनस में 36, तो जोड़ देंगे दोनों को, है ना। 6 2 8 और 2 1 3 1 4 हो जाएंगे। तो इसका सही जवाब माइनस में 48 हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे दिया गया एक्स स्क्वायर 9x प्लस 18 का गुणनखंड करिए ना। तो देखिए इसको गुणनखंड को तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में कितना पर तोड़ेंगे 7 और 2 नहीं होगा, 18 को कैसे लिखेंगे 6 और 3 पर, ठीक है। 6x प्लस में 3x लिखेंगे और प्लस में कितना हो गया 18 हो गया। यहाँ से देखेंगे दोनों से x कॉमन करेंगे तो x प्लस में 6 होगा, और यहाँ से अगर 3 को कॉमन करेंगे x प्लस में यहाँ से 6 हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा x प्लस 6 और x माइनस में x प्लस 3, ठीक है। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएंगे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 है। कहते हैं कि सीधे गुना किए बिना इनके 89 91 का गुणनखंड करिए ना। तो देखिए 89 लिखा हुआ, 89 को हम क्या करेंगे 90 में से कितना घटाएंगे 1 घटाएंगे, है ना। यहाँ से बताइएगा 91 को कैसे लिखेंगे 90 प्लस 1 लिखेंगे। तो यहाँ से देखिए a माइनस बी का फार्मूला हो गया है, यहाँ से आपको a प्लस बी का फार्मूला हो गया है ना। तो देखिए a माइनस बी, a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो यहाँ से होगा आपको 90 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में 1 का स्क्वायर। 90 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81 होता है, और 1 0 का स्क्वायर 2 0 माइनस में 1। तो 81 100 में 1 घटाएंगे तो यहाँ से होगा 9 9, और उसके बाद हो जाएगा 0, उसके बाद 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 से इसका 9 हो जाएंगे, ठीक है, 9 आ जाएंगे। तो इसका सही जवाब इतना आ जाएगा 90 99 इसका सही जवाब होगा, ठीक है। घटाव कर लीजिएगा। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन। अच्छा आपको 5 या 6 क्वेश्चन बनाना होगा, तो इतना क्वेश्चन बना दिए ना। त्रिभुज के कोण ABC है, तो त्रिभुज के कोण ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन नंबर हम 10 भी आपको बना देते हैं, आपको लगता है कि ये भी बनाना चाहिए। त्रिभुज के कोण दिया है, तो यहाँ पर देखिए मान लीजिएगा, माना कि a बराबर में 2x है, b बराबर में मान लेते हैं कि 3x है, और c बराबर मान लेते हैं कि 4x है, ठीक है। तो यहाँ से कोण जो होते हैं कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c का जो मान होते हैं ना,
लिखेगा कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। तो यहाँ से होगा 2x प्लस में 3x प्लस में 4x बराबर 180। 4 3 7 और 2 हो जाएंगे 9 बराबर 180 हो जाएंगे। 9 दूना 18 हो जाएंगे मतलब 20। x का मान जो 20 आ जाएगा, ठीक है। x का मान 20 आ गया तो यहाँ से देखेंगे कोण a बराबर, ठीक है। कोण a बराबर कितना माने थे 2x, तो 2 गुने में x का मान 20 है मतलब यहाँ से 40 हो जाएंगे। यहाँ से कोण b बराबर कितना हो गया 3x, तो 3 गुने में आपको 20 हो जाएंगे मतलब 20 या 60 हो जाएंगे। कोण c बराबर हो जाएंगे 4x, मतलब 4 गुने में हो जाएंगे आपको 20 बराबर 80 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न का आपका इतना ही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अब यहाँ से दीर्घोत्तरीय प्रश्न को देख लेते हैं। ये सब जो देख रहे हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। कहते हैं समबाहु त्रिभुज का आपको 2 क्वेश्चन आपको बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 कहते हैं समचतुर्भुज दिया है, कोण 4 है, कोण 3 5 4 है ना। तो चतुर्भुज के सभी कोण निकालना है। देखिए इसको भी इसी तरह से करेंगे। यहाँ पर इसको मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे माना कि कोण ए बराबर में 3x हो गया, ठीक है। यहाँ से बताइएगा कोण बी बराबर कितना हो गया 5x हो गए। कोण सी बराबर 4x हो जाएंगे, ठीक है। और कोण डी बराबर आपको हो जाएंगे 6x। तो चतुर्भुज के जो चारों कोणों का योग कितना होता है बोलेगा 180 डिग्री होता है। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर हो जाएंगे 360 डिग्री, ठीक है। यहाँ से हो जाएंगे 3x प्लस में 3x और 5x प्लस में 4x प्लस में 6x बराबर 360। जोड़ेंगे 6 4 10 5 15 3 18 18x बराबर में 360 होंगे। 18 दूना 36 होंगे 20, मतलब x का मान इसका भी 20 ही आएगा, ठीक है। x का मान जब 20 आ गया तो यहाँ से देखेंगे बारीकी से सभी का मान निकाल देंगे, ठीक है। आइए कोण देखिए a बराबर निकालना है। कोण a का मान कितना हो गया 3x हो गए। तो x का मान रखिएगा 3 गुने में 20 मतलब 20 या 60 हो जाएंगे। यहाँ से कोण b बराबर हो जाएंगे 5x, मतलब कि 5 गुने में आपको 20 हो जाएंगे। 20 25 100 हो जाएंगे। कोण c बराबर आपको हो जाएंगे यानी 4x है तो 20 देखिए 4 गुने में आपको 20 लिखना है। 20 चौका 80 हो जाएंगे। और कोण d बराबर आपको कितना दिया है, कोण d बराबर 6x है तो 6 गुने में 20 हो जाएंगे। 20 गुने 6 दूना 12 120 हो जाएंगे, ठीक है। तो 60 180 120 यही आपका प्रश्न का उत्तर है। इतना बना दिएगा आपको 5 नंबर मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कहते हैं कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके आधार दिया है 25 है, ऊंचाई दिया है 10.8 दिया है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है लिखिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल इसका फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। 1/2 आधार गुने में ऊंचाई होता है 1/2 आधार गुने में ऊंचाई। तो 1/2 आधार का मान 25 दिया है, ऊंचाई का मान दिया 10.8 दिया, ठीक है। 10.8 दिया है। इसको दशमलव उड़ा देंगे तो 10 आएगा, है ना। इसको काटेंगे तो आपको 54 दूना 108 हो जाएगा 54, है ना। इसको काटेंगे 5 दूना 10 होगा, 27 दूना 54 हो जाएंगे। 5 मरते काटेंगे 5 5 25 होगा। तो 5 गुने में आपको 27 27 25 कितना होगा 7 5 35 के 5 बाकी 3 5 दूना 10 और 3 13 135 हो जाएंगे। इस प्रश्न का उत्तर है ना। तो आशा करते हैं कि आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पूरा समझ में आ गया। अगर आ गया है तो वीडियो को शेयर कर देगा अपने दोस्त में, और चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना है और लाइक भी कर देना। कमेंट बॉक्स में बता देना है कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया मैथ में, ठीक है। जब तक के लिए धन्यवाद।